जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास किया गया है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, लिपु लेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। दोस्तों, लिपु लेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए अगला सवाल देखिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि सुलह कुल उत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे कहाँ पर? आगरा में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर देने का प्रयास करें सभी स्टूडेंट। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उपगुप्त से प्रभावित होकर जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग से संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिटी सेगमेंट का। चलिए, मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग से संबंधित है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 क कह सकते हो या भाग 4 ए कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद की, अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, आप कहेंगे 51 ए के तहत। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर को। दोस्तों, ये सवाल जो है पेपर में पूछा जा चुका है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है कौन थी? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। सभी लोग आंसर करें भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट बताइएगा दोस्तों। याद रखिएगा सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका पहला करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? लौह, तांबा, क्रोमियम और मैग्नीशियम। प्रयास करें आंसर देने के लिए। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर देखेंगे लोह और तांबा और यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम, ये तीनों तत्व जो है रक्त में पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। लेकिन क्रोमियम जो होता है ये आपका रक्त में नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? सभी लोग आंसर करें। दूध है, आंवला है, संतरा है और आलू है। बताएं दोस्तों। दूध जो होता है ये आपका फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था? बताएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव बर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक और कृष्ण देव राय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, नरसिंह देव वर्मन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, विकल्प दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह देव वर्मन के द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
अगला सवाल देखिए, राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। चलिएगा, राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है भाई। सेशन को सभी लोग लाइक करते हुए चलें और शेयर करते हुए चलें, ठीक है। लाइक की संख्या भाई बढ़नी चाहिए, बढ़ाते हुए चले आप लोग, चलिएगा। राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है भाई, कल्हड़। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला सवाल देखें, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 4, भाग 3, भाग 1 और भाग 2, बताएं। चलिएगा, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भाग 4, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है, ठीक है, भाग 4 के तहत। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। चलिए, हैजा की रोगाणु की खोज जो है किसने की थी, बताएं। हैजा के रोगाणु की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हैजा के रोगाणु की खोज जो है फिलिपो के द्वारा करी गई थी। क्या, फिलिपो पैसिनी के द्वारा। क्या नाम है, फिलिपो पैसिनी, ठीक है। हैजा के रोगाणु की खोज करी गई थी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताएं। सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर, ये नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। चलिए, जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 14 है, बताएं। दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। और अगला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। चलिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद। सभी लोग आंसर दें। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अरविंद घोष, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। अच्छा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आप किसी भी स्टेट से हैं। आइए, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पेपर के लिए। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है। प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 17, चलिएगा, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। चलिए भाई, सभी लोग आंसर दें और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु। कौन सी नदी है, सिंधु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही हो गई, सिंधु नदी हो गई, ये सभी नदियां जो है अरब सागर में मिलती हैं। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का गैर संवैधानिक संस्था है, बताएं। भारत की जो है गैर संवैधानिक संस्था जो है कौन सी है। वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गैर संवैधानिक संस्था जो है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी लोग। पट्टचित्र, मधुबनी, वर्ली और सांझी, उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्रकारी जो है कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी, पट्टचित्र। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, बताएं। मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन।
प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? रघुराम राजन भी रहे हैं, उर्जित पटेल भी और मनमोहन सिंह भी। सुनील अरोड़ा जो है नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? कादंबरी, मृच्छकटिका, मेघदूत और गीत गोविंद। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए भाई, बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक वो है आपकी कौन सी? कादंबरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत फेमस पुस्तक है और परीक्षा में आती है। अगला सवाल, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? उगादि, नवरोज, पतेती और पुंठटू। बताएं, पारसी नववर्ष को भाई किस नाम से जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा नवरोज। क्या? नवरोज के नाम से जानते हैं पारसी नववर्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। अच्छा, अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि दोस्तों आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, और खुद का एनालिसिस आप लोग ज़रूर करें और इससे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है और कहाँ तक पहुँची है आपकी तैयारी। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिएगा, वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन भाई? लियो टॉल्स्टॉय। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। वार एंड पीस पुस्तक के राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। अगला सवाल, इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? चलिए सभी लोग आंसर दें। इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? चलिए, बंगाल का विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली को लागू करना। दोस्तों याद रखिएगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ था? 1905 में। और उस समय दोस्तों ध्यान रखिएगा उस समय कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? बताएं, बंद की जगह आप कर लीजिएगा बांध। नर्मदा नदी पर भाई कौन सा बांध है? बताएं। चलिए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी बांध, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी पर जो है आपका कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कई बार हमने आपको बताया है, 12, 14, 16, 18। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है जनगणना कितना है? इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट लीजिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का कह सकते हैं जनघनत्व कितना है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा भारत का जो है जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व जो है कितना है जनगणना 2011 के अनुसार। तब आप कहेंगे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? जे थॉमसन के द्वारा। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट है। जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? चलिए, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? काला, लाल, नीला और हरा। प्रयास करें भाई आंसर देने के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? काले रंग से। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 30 है। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? बताएं। चलिए भाई, गुलाम, चेर और नंदवंश, सुंगवंश।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भाई किस वंश की स्थापना की गई? गुलाम वंश की। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई 31 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। बी ऑप्शन करेक्ट है, आर्टिकल 343। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? चलिए, सिखों के 5वें गुरु का नाम बताइए। कौन है भाई? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन जो है सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? बताएं, सबसे ज्यादा बार जो है केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चलिए, मोरारजी देसाई। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मोरारजी देसाई के द्वारा जो है सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया गया है। अगला सवाल देखें, इनमें से किस राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, दलदली मृदा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी? और प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, बताएं चौरी चौरा की घटना जो है किस वर्ष हुई थी? 5 फरवरी 1922। क्यों 5 फरवरी 1922 को? यहां पर जो आपका और राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? बताएं, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 1995 को। क्या 1 अप्रैल 1995 में? बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताएं, विंग्स ऑफ फायर के जो है लेखक कौन है? ये जो है विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल देखते हैं, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों, उससे कहते हैं हम दल बदल। ठीक है, दल बादल इसको सही कर लीजिएगा, दल बदल कहते हैं। क्या दल बदल कहते हैं? एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होना। अगला सवाल देखें, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? भाईचारा, प्रजातंत्र, समानता, इनमें से कोई नहीं। सीधा सा सवाल है, भाईचारा यानी बंधुत्व। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, और यहां पर है आपका 20 वर्ष। 25 वर्ष दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? बताएं, बायोगैस का प्रसिद्ध नाम क्या है? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, गोबर गैस। अगला सवाल देखें, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, गेट वे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? बताएं, गेट वे ऑफ इंडिया जो है ये आपका कहां पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में। आप सभी को पता होगा ये कहां पर है? आपका मुंबई में स्थित है गेट वे ऑफ इंडिया। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताएं, खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? बता सकते हैं आप लोग, सभी लोग।
चलिए भाई प्रयास करिएगा। चलिए भाई दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 तक जो है चला था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1919 से 1922 तक जो है ये चला था आपका खिलाफत आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? चलिए, रोहिणी, आर्यभट्ट और भास्कर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो है कौन था, बताएं। चलिए, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका? मोहम्मद इकबाल। 1930 में जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व ब्रेल दिवस ये आपका दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। और अगला सवाल है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों आपका केरल का जो है एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग करिएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ। सवाल नंबर 50 है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत फेमस है, पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और कई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और आप सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ पर आंसर करते हैं। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उनका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें, तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।